सभी कार्यों को पूरा करने का कष्ट व निर्देश देंगे। हम आप है कि वो सुनेंगे, क्योंकि सभी लोग बस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की बात ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा करने आए थे। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जो कि बौद्धों की एक मीटिंग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने बुलाई। पूरे भारत के बौद्ध यहाँ पर पहुंचे और आयोग के चेयरमैन से बातचीत हुई है, बौद्धों की समस्याओं को लेकर रखी गई है। और मुख्य एजेंडा जितने भी बहुत ज्यादातर आए हुए थे, उसमें से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का तो यूं मान लो कि प्रत्येक व्यक्ति ने रखा, लेकिन अन्य मुद्दे भी यहाँ पर जो है ना देखने को मिले। हमारे साथ हैं दयासागर बौद्ध जी। हम जानना चाहेंगे कि जी बौद्ध जी, आज के जो आप पहुंचे हैं और आपने किन किन विषयों को टच किया, बताएं जी। देखिए, इस संबंध में माइनॉरिटी कमीशन में इस तरह की मीटिंग कई बार हुई है और उसी के तारतम्य में ये भी मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि सरकार की अपनी अपनी सोच होती है। उनके जो वर्किंग पर्सन होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो समय समय पर अपनी कार्यविधि को सरकार के सामने रखते हैं। उसे सब व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये बैठक बुलाई गई थी। मैंने 3 दिन 4 दिन पहले चेयरमैन लालपुरा साहब से चर्चा की थी कि इसका ओकेजन क्या है, इसका कोई आपने कोई सर्कुलर बनाया है? तो सर्कुलर तो कुछ नहीं है, ऐसे ही बौद्ध लोगों से मिलना चाहते हैं, ऐसा मामला आया था। आज बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है यहाँ पर, और चर्चा होने पर यह रिजल्ट आया है कि बौद्ध लोग, जो विभिन्न संगठनों के लोग हैं, वो यहाँ इकट्ठे हुए, सबने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन प्रश्न ये होता हम लोग के सामने, ये सरकार की एजेंसी है और एजेंसी का काम है वो सरकार जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाए। ये आयोगों का काम है, सरकार के प्रतिनिधियों का काम है। और उसमें बौद्ध पर्सनल लॉ को लेकर के, बीटीएमसी एक्ट को लेकर के, और बहुत सारी एट्रोसिटीज़ को लेकर के, बहुत शिक्षा को लेकर के, बुद्ध विहारों को लेकर के, और शमशान घाट हैं, कुछ और भी बातें हैं, बुद्धिस्ट प्लेसों के संरक्षण की बात आई, ये सब इसमें किया गया था, चर्चा हुई है। अब चर्चा होने के बाद रिपोर्ट जो भेजी जाती है, इसमें सबसे बड़ी कमी कभी कभी ये देखी गई है कि उसकी फीडबैक रिपोर्ट मिनट्स आना चाहिए, कि मिनट्स है कि इस मीटिंग में के मिनट्स में क्या डिस्कस किया गया, सरकार को जो यहाँ की एजेंसी ने जो भेजा है, सरकार को क्या भेजा है और क्या भेजा है, उनमें से क्या बौद्धों के मसले सकारात्मक भेजे गए हैं कि औपचारिकता मात्र भेजे गए, ये बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि पिछले बार भी हम लोग जब बौद्धों की समस्याओं के बारे में यहाँ चर्चा किए थे, तो हम लोगों ने यही कहा था कि आप इसके मिनट्स जो निकले हैं उसका हम लोग को फॉरवर्ड करिए, और उन्होंने किया भी। जैसे कि मतलब पाली भाषा का मामला था, विभिन्न जगह राज्यों में जो बुद्धिस्ट प्रतिनिधि नहीं थे उसके बारे में थी, शमशान घाट के बारे में था, और सर्टिफिकेट न बनने के बारे में था। अब सर्किट बनने में बड़ी समस्या ये हम लोगों के साथ आ रही, हर जगह आ रही है। हो सकता है कि शासन प्रशासन के सबके अलग अलग तरीके होते हैं। हमारे यहाँ ये कह रहा है कि आपके पिताजी के डॉक्यूमेंट्स में हिंदू लिखा है, इसलिए आप बौद्ध नहीं हो सकते। अब ये कह रहे हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन देने पर आप बुद्धिस्ट हो सकते हैं। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कह रहा, मैं नहीं मानता इस चीज़ को, क्योंकि आपके जो हमारे लेखपाल है, सेक्रेटरी है, आपका जो परिवार रजिस्टर है, उस परिवार रजिस्टर में तो आप हिंदू लिखे हुए। अरे मैं कह रहा हूँ उसको बदल लीजिए, उसमें हमको बौद्ध लिख लीजिए, जबकि हमारे पास ये ऑर्डर है, गजट ऑफ इंडिया है, या सरकार हमारे संगठनों की एक रिपोर्ट आई है, उसमें हम बुद्धिस्ट हैं। वो कह रहे मैं ऐसे कैसे कर लूँ, हमको सिखाने वाले कौन से होते हैं। ये सारी बहुत सी हैं बातें, इसको नीचे स्तर पे हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर जो मीटिंग की है ठीक है, एक गवर्नमेंट की औपचारिकता है, उसमें हम लोग सब शामिल हुए। जी बौद्ध जी, आज जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अंदर बैठक हुई है और आपने यहाँ पर प्रतिनिधित्व जो किया है हरियाणा की तरफ से, जो कितने आश्वस्त हैं? वही पहले भी काफी बार मीटिंगें ले चुके हैं, मैंने भी देखी हैं कि आप हर मीटिंग में पहुंचे हैं, तो आज की मीटिंग को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको एमएन न्यूज को साधुवाद कि आप हमारी सारे जितनी मीटिंग्स होती हैं उनको आप कवर करते हैं। दूसरी बात जो मीटिंग की आपने कही, ये श्रद्धेय जो चेयरमैन जी हैं यहाँ के, इकबाल लालपुरा जी, उन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था और सभी बौद्ध प्रतिनिधियों को यहाँ पर आमंत्रित किया था कि उनके साथ में एक संवाद बना सके, चर्चा बना सकें और उनसे उनकी समस्याओं को समझ सकें। तो हम बौद्धों की जो समस्याएं लगातार वो उठाते आ रहे हैं, और आज जो हमारा सबका जो अहम जो मुद्दा बना हुआ है वो हमारा बीटीएमसी एक्ट को निरस्त करना था।
जिस पर सभी दम बंधुओं की तरफ से ये प्रस्ताव चेयरमैन सर के सामने रखा और चेयरमैन सर ने भी इसको स्वीकार किया कि वो हमारी बात को जो है जो आपने आज अपनी बात रख के जो ज्ञापन भी दिया है, तो उसमें क्या क्या मुख्य मांगे? देखिए, मुख्य मांगे तो सबसे पहले तो हमारा बौद्धों का पर्सनल लॉ की हम लोग बात करें, जो पहले से ही चल रहा है, गवर्नमेंट के संज्ञान में भी है, उस पर गवर्नमेंट अभी संज्ञान नहीं ले रही है। दूसरा जो अहम मुद्दा है वो भारतीय जो हमारा महाबोधि बिहार मुक्ति आंदोलन है, यानी कि BTMC जो एक्ट है उसको निरस्त करके हम बौद्धों का जो एक्ट है उसको लागू किया जाए। तो उसमें हम लोगों ने ज्ञापन दिया। इसके साथ साथ में हरियाणा की जो बौद्धों की जो धरोहर है उस पर जो पुरातत्व विभाग का कब्जा है, लेकिन कब्जा होने के बावजूद भी पुरातत्व विभाग ने सामाजिक तत्वों को कब्जा करा रखा है। नगर निगम ने जो है वहाँ पार्क बना रखे हैं। जैसे हम खाकराकोट की बात जिक्र करते हैं रोहतक की, तो उस धरोहर पर जो है शमशान भूमि बना दी गई है, पार्क बना दिया गया है। तो ये बहुत ही गैर कानूनी है, जो बौद्धों के साथ में न्याय नहीं है। उसके साथ साथ हमने पाली का, हमारे उत्थान फाउंडेशन के द्वारा पाली पढ़ाने का जो काम चल रहा है हरियाणा के अंदर, तो एजुकेशन के लिए हमें कुछ स्थान नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, क्योंकि बुद्ध विहार भी नहीं है। तो हमने बुद्ध विहार के लिए जगह मांगी है, साधना केंद्र के लिए जगह मांगी है और अपने बौद्ध सामुदायिक भवन के लिए जगह मांगी है, पाली शिक्षा संस्थान के लिए जगह मांगी है, ताकि हमारे शिक्षा जो पाली है, जो हमारी धार्मिक रिलीजन जो भाषा है, उसको हम अपने आने वाली पीढ़ी को हम लोग दे चाहें, और ताकि वो हमारे धर्म ग्रंथों को सही से उसी भाषा में वो भाव के साथ में पढ़ सकें। तो ऐसे हमने कई सारे मुद्दों पे आज बात करी, जिसमें पाली को 8वीं सूची में लेने की भी बात करी और पाली भाषा को स्टेट जो आपका एजुकेशन है उसमें भी हमने ये कहा है कि इसको ऐच्छिक तौर पर रखा जाए, ताकि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये चुनने का मौका मिले कि कोई व्यक्ति पाली पढ़ सकता है। जी, बहुत बहुत साधुवाद। ये थे हमारे साथ में सतवीर बोध जी, जिन्होंने बताया कि भाई काफी जो मुद्दे उठाए हैं, जो बोल के बताए हैं चेयरमैन के सामने, वो भी, और साथ में जो ने एक लिखित में भी दिया है कि भाई जो हरियाणा के अंदर कोई बौद्ध विहार नहीं है, कोई मेडिटेशन सेंटर नहीं है, साधना के अंदर ना सामुदायिक भवन है, और तो और भक्त की जो समस्या है उस समस्या में भी जो एक जगह फिक्स की गई है, भाई ये जो है ना धरोहर, बुद्ध की धरोहर है, उस पर भी जो है ना पूरी के पूरी कब्जा कर दिया गया। इसका भी मुख्य मुद्दा जो है ना आज की कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये मुद्दा गरमाया कि अपनी धरोहर को कैसे लूटते हुए देखें बहुत जी। तो बहुत बहुत साधुवाद सतवीर जी का। नवोदय सभी दर्शकों को, आज जो मीटिंग हुई माइनॉरिटी कमीशन में, इसका एक रेगुलर मीटिंग थी। तो इसमें जो इश्यूज जो बौद्ध धर्म बुद्धिस्ट लोग जो फेस कर रहे हैं उनके ऊपर चर्चा हुई, और मुख्यतः BTMC एक्ट की जो चर्चा है वो रही, उसके इश्यूज रहे कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। और उसके अलावा जो मध्य प्रदेश स्टेट में जो ये जो अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बनाने में जो प्रॉब्लम आती है, और अन्य गवर्नमेंट जगह पे जो प्रॉब्लम्स आती है, उन सबको लेके जो है एक लेटर दिया गया है। और शिक्षण संस्थाओं में कैसे भागीदारी हो, शिक्षण संस्थाएं कैसे बुद्धिस्ट अपनी बना सकते हैं, उसके लिए एक डिमांड भी उसमें लिखी गई है। इस तरह के कुछ प्रमुख मुद्दे थे जिनको लेके आज NCM नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में एक लेटर दिया गया, और देखते हैं अब इसका जो है आउटकम आएगा वो समय ही बताएगा, और इसकी जो आगे की जो आउटपुट है वो समय आने पे देखेंगे इसको क्या इसका आउटकम आता है। जी, बहुत बहुत साधुवाद। ये थे हमारे साथ में सरदे उमेश बोध जी, जो कि इन्होंने अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए दिल्ली के अंदर जो मीटिंग हुई उसमें भाग लिया। बहुत बहुत सर। मैं TL बौद्ध लखनऊ से आया हुआ हूँ, और मैं कई बार इस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की मीटिंगों में आ चुका हूँ, लेकिन जब मैदान में देखा जाता है कि जो मीटिंग होती है, यहाँ से आदेश तो होते हैं, सेक्रेटरी के अंडर सेक्रेटरी के सब कुछ आदेश हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उनको जो है दरकिनार करती है कि हम इसको नहीं मानते हैं। और अब जैसे आज ही जो है लालपुरा साहब कह रहे थे कि नहीं, सेल्फ डिक्लेरेशन ही जो है आपका, जो है आप बौद्ध हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार वो कहती कि नहीं, पहले आप धर्म परिवर्तन करिए, धर्म परिवर्तन का जो है आप उससे आइए। तो उसमें भी जो है वो वही लेखपाल की रिपोर्ट जो है टाइपिस्ट हो जाती है, वो कहता कि नहीं, आपके पिताजी बौद्ध थे ही नहीं, तो हम आपको कैसे बौद्ध लिख दें। तो ये एक हमें लगता है कि मतलब जो है ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी जो है ये अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करता है और सरकार को जो है दे देता है। जी, सर्वधर्म संवाद
और दूसरा सर्वधर्म सद्भावना। जब तो समाज की बात होती है तो हम कोशिश करते हैं कि सभी बैठ के बात करें, जो इंटरफेथ प्रॉब्लम है उसका कोई हल ढूंढे। सद्भावना का है कि वी मस्ट पार्टिसिपेट इन द रिलीजियस फंक्शन ऑफ ईच अदर, टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड टू स्टैंड बाय द अदर रिलीजन आल्सो, जिससे ये जो समस्याएं हैं ये कम हो। उसके अलावा